Hello students, good morning. Now welcome in our English online class. Student, today we shall discuss from this slide. In last video we saw that Gerard and Intruder were talking with each other and Intruder wanted to know more and more thing about Gerard so that he could take the identity of Gerard to protect himself from police, ताकि वो पुलिस से बचने के लिए गैराड की आइडेंटिटी, उसकी पहचान ले सके। इसलिए वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानने की कोशिश करता है कि वो कैसे रहता है, किन लोगों से मिलता है, अकेला रहता है या कोई और रहता है, उसे कार ड्राइव करने आती है कि नहीं है, इस तरह की बातें वो करता है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन। Gerard, at last a sympathetic audience. When Intruder told him that he wanted to know something, then he said, "Okay, I want to tell you, at last I got a sympathetic audience." कहता है हाँ ठीक है, आखिर में मेरे को एक सहानुभूति, सिंपैथेटिक में सहानुभूतिपूर्वक सुनने वाला एक ऑडियंस, श्रोता मिल गया है। किसके रूप में? इंट्रूडर के रूप में। जब इंट्रूडर ने कहा कि मैंने आपसे कुछ जानना है, कुछ पूछना है, कुछ सुनना है, तो उसने कहा कि ठीक है, मैं ज़रूर सुनाऊंगा, क्योंकि आखिर मुझे एक सहानुभूति से सुनने वाला कोई श्रोता मिल गया। आई शैल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। कहता मैं अपने जीवन की कहानी आपको बता देता हूँ। हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाई द जिप्सीज। कहता कि जब मैं एक बच्चा था तो किस तरह से मेरे को चुराया गया जिप्सीज के द्वारा। मीन्स जिप्सी क्या होते हैं? घुमंतू लोग जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। कहता है कि कैसे मेरे को जिप्सीज के द्वारा चुराया गया। एंड वाई एट द एज ऑफ 32 I find myself in my lonely access, a sex cottage house. और कहता है कि अब मैं 32 ईयर की एज में अकेला क्यों रहता हूँ इस सेक्स कॉटेज में। कहता है कि ये भी एक सवाल है। और उसके बाद वो रुक जाता है। हाउ मीन्स कैसे, ये कहकर। इंट्रूडर, कीप इट टू योर सेल्फ। कहता इसे, इस चीज़ को आप अपने पास ही रखिए। एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, और मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए जो मैं आपसे पूछता हूँ। यू लिव हेयर अलोन। नाउ दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाई इंट्रूडर। कहता है कि क्या आप यहाँ अकेला रहते हैं? वेल, डू यू, क्या आप अकेला रहते हैं? Gerard, I am sorry. I thought you were telling me, not asking me. कहता है मुझे खेद है, मैंने सोचा कि आप मेरे को बता रहे हैं, न कि पूछ रहे हैं। A question of inflection. Your voice is unfamiliar. कहता है कि ये क्वेश्चन जो है वो दुविधाजनक था, और आपकी आवाज़ जो है अपरिचित सी लगती है। फैमिलियर, परिचित, जानी पहचानी। अनफैमिलियर, जो बिल्कुल नहीं हो। इंट्रूडर विद एम्फेसिस। एम्फेसिस मीन्स विद स्ट्रेस, यानी जोर देते हुए कहता है, डू यू लिव हेयर अलोन। उसने दोबारा से क्वेश्चन रिपीट किया, मुझे बताइए क्या आप यहाँ अकेला रहते हैं? Gerard, and if I don't answer, Gerard asked him, if he did not answer that question, then what would happen?
कहता है फिर क्या होगा यदि मैं आपको नहीं बताता तो फिर क्या करेंगे आप? इंट्रूडर, यू हैव गोट एनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट। कहता है इंट्रूडर, घुसपैठिया, कहता आप में इतनी तो बुद्धिमत्ता है कि आप अपने आप को हर्ट मीन्स चोट, अपने आप को चोट नहीं पहुंचाना चाहेंगे। Gerard, I think good sense is shown more in the ability to avoid pain than in the mere desire to do so. What do you think, Mr. Gerard कहता है, I think good sense is shown more. मैं समझता हूँ कि भलाई इसी में है, बुद्धिमत्ता इसी में है। गुड सेंस मीन्स बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता इसी में है। इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द मियर डिजायर टू डू सो। कहता है कि किसी पेन को कम करने की इच्छा रखने की बजाय उस पेन को कम करने के रास्ते ढूंढना, यही बुद्धिमत्ता कहलाती है। What do you think, Mr. R? Mr. R का बाद मतलब he didn't know and he didn't know his name, so he wanted to know. वो जानना चाहता था गेरार्ड, he was curious to know his name, वो उसका नाम जानना चाहता था, बहुत ही जिज्ञासु था नाम के प्रति, तो वो बार बार नाम लेने की कोशिश करता है। इंट्रूडर, नेवर माइंड माई नेम, आई लाइक यूअर्स। अब इंट्रूडर ये बात उसके सामने रखता है कि इस बात की कोई परवाह मत कीजिए कि आपको मेरे नाम का पता है या नहीं है। कहता है कि आप कोशिश भी मत करें मेरा नाम जानने की। आई लाइक यूअर्स बेटर। कहता है मुझे आपका नाम ही अच्छा लगता है मिस्टर गेरार्ड। व्हाट आर यूअर क्रिश्चियन नेम। कहता है कि आपका क्रिश्चियन नेम यानी सर नेम क्या है, या असली नाम क्या है, पूरा नाम क्या है। गेरार्ड, विंसेंट चार्ल्स। गेरार्ड कहता है मेरा असली नाम, पूरा नाम विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड है। इंट्रूडर, डू यू रन अ कार। इंट्रूडर अगेन आस्क्ड हिम वेदर ही कुड रन अ कार। कहता है कि क्या आप कार चलाते हैं। गेरार्ड, नो। कहता नहीं। इंट्रूडर, दैट्स अ लाई। कहता ये तो झूठ बोल रहे हैं आप। यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल। कहता है आपका पाला जो है एक मूर्ख व्यक्ति से नहीं पड़ा। मीन्स यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ अ फूल वन, यू आर इन फ्रंट ऑफ अ स्मार्ट पर्सन। कहता है आप जिस व्यक्ति के सामने खड़े हैं वो कोई मूर्ख नहीं है, वो बहुत ही होशियार है। इंट्रूडर अपने आप की तारीफ करता है और जिसको कहते हैं मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी खुद को बहुत ही स्मार्ट समझता है। कहता है कि तुम सोचते हो कि मैं पागल हूँ। I am as smart as you and smarter and I know you run a car। कहता है कि मैं आपकी तरह स्मार्ट हूँ और ये कहिए कि स्मार्टर हूँ, मैं आपसे भी ज़्यादा स्मार्ट हूँ, आपसे भी ज़्यादा होशियार हूँ और मैं जानता हूँ कि आप एक कार चलाते हैं। बेटर भी। उसके बाद क्या कहता है, केयरफुल वाइज गाय। कहता है कि सावधान रहिए, चेत बन जाइए, बुद्धिमान व्यक्ति। इंट्रूडर गेरार्ड को कहता है कि आप जो है सावधानी से बात करें।
Gerard, are you American or is that merely a clever imitation? Imitation means copy, नकल. क्या आप अमेरिकन हैं या आप केवल नकल करने की कोशिश कर रहे हैं एक अमेरिकन बनने की? इंट्रूडर, लिसन, दिस गन्स नो टॉय. नो टॉय का मतलब नॉट अ टॉय गन. कहता है सुन लो मेरी बात ध्यान से. इंट्रूडर ने कहा गेरार्ड को, What are the gun which I have in my hand? That is not a toy gun. कहता जो गन मेरे हाथ में है, ये बात ध्यान से सुन लो कान खोल के, कि कोई ये बच्चों की खेलने वाली बंदूक नहीं है. इट्स अ रियल वन. इट्स अ रियल पिस्टल. कहता ये रियल पिस्टल है, असली का है. आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर. कहता है मैं आपको बगैर मारे, यानी मैं आपको घायल करके भी इन क्वेश्चन का जवाब जान सकता हूँ. यानी कहता है कि इस बंदूक से मैं आपको घायल भी कर सकता हूँ, कहीं आप होशियार बनने की कोशिश करते हो. Gerard, of course, if you put it like that, I shall be glad to assist you. कहता निसंदेह, यदि आप इसको इस तरह से रखते हैं तो मैं आपकी मदद करूँगा. असिस्ट मीन्स हेल्प. आई शैल बी ग्लैड. ग्लैड मीन्स हैप्पी. कहता मैं आपकी मदद करने में खुश होऊंगा यदि आप इस बंदूक को नीचे रख दें तो. आई टू प्रोसेस. Okay, sorry for disturbance. Of course, if you put it like that, I shall be glad to assist you. कहता अगर आप इसको ठीक रख लें तो मैं खुश होऊंगा आपकी मदद करने में. आई डू पोसेस अ कार. कहता है मेरे पास एक कार है. एंड इट्स इन द गैराज अराउंड द कॉर्नर. और ये एक गैराज में है. इंट्रूडर, दैट्स बेटर. कहता है बहुत अच्छे. डू पीपल ऑफन कम आउट हेयर. अब इंट्रूडर ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि क्या यहाँ लोग आमतौर पर आते हैं, मतलब क्या लोगों का आना जाना लगा रहता है आपके पास. गेरार्ड, यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल. कहता है ऐसा लगता है कि आपने बहुत ही ज़्यादा कठिनाई परेशानी उठाई है मेरे बारे में जानने के लिए. सिंस यू नो सो मच अबाउट मी. इसीलिए आप मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं. वुडंट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ. क्या आप अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे. यू हैव बीन सो मोडेस्ट. आप बहुत ही ज़्यादा मोडेस्ट बने हुए हैं. इंट्रूडर, आई कुड टेल यू प्लेंटी. कहता मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ. यू थिंक यू आर स्मार्ट. आप समझते हैं कि आप स्मार्ट हैं. बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास अराउंड हेयर. अगर आप अपने आप को स्मार्ट समझते हैं तो मैं उन स्मार्ट लोगों से भी ज़्यादा स्मार्ट हूँ. यहाँ नज़दीक नज़दीक आसपास मेरे जैसा कोई स्मार्ट नहीं है. आई हैव गोट ब्रेन्स एंड आई यूज़ देम.
आई हैव गॉट ब्रेन मीन्स आई हैव इंटेलिजेंस एंड आई यूज दैट इंटेलिजेंस। कहता है कि मेरे पास बुद्धिमत्ता है और मैं उस बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल भरपूर करता हूँ। दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव, और इसी कारण मैं वहाँ पहुँचा हूँ जहाँ अब मैं मौजूद हूँ। Gerard, and where precisely have you got? It didn't require a great brain to break into my little cottage. To break into का मतलब सेंध लगाकर घुसना। कहता है मेरे कॉटेज में अंदर आना, मेरे मकान के अंदर आ जाना, मेरे रूम के अंदर आ जाना। कहते हैं इसमें ज़्यादा ब्रेन लगाने की, ज़्यादा इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बुद्धिमत्ता की ज़रूरत नहीं है। रिक्वायर मीन्स ज़रूरत होना। कहता है कि जहाँ आप पहुँचे हैं, यानी मेरी कॉटेज में आप आए हैं, तो यहाँ आने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इंट्रूडर, व्हेन यू नो वाई आई हैव ब्रोकन इनटू योर लिटिल कॉटेज यू विल बी सरप्राइज। कहता है कि जब आप यहाँ आने का मेरा एम, मेरा मोटिव जान लेंगे कि मैं किस लिए घुसा हूँ आपके कॉटेज में, तो आप हैरान होंगे। उस घुसपैठिए ने कहा। कहता है कि अभी तक तो आपने कारण तो जाना ही नहीं। यू नेवर ट्राई टू नो द रीज़न वाई आई हैव रीच्ड हियर। आपने कोशिश नहीं की कि मैं यहाँ क्यों पहुँचा हूँ ये जानने की, और जब आप ये जानेंगे तो बहुत हैरान होंगे। एंड इट वुडंट बी अ प्लीजेंट सरप्राइज, और ये जो आपकी हैरानगी है ये अच्छी वाली हैरानगी नहीं होगी। Gerard, with your figuring so largely in it, that is understandable। कहता है जब आप इस तरह के उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, कहता है इससे हर कोई अंदाज़ा लगा सकता है। ये अंदाजे बयान है, मतलब इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका उद्देश्य, आपका मोटिव यहाँ पहुँचने का अच्छा नहीं है। बाय द वे, व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस, और आरंट यू अ स्पेशलिस्ट। कहता है कुल मिलाकर आप बताइए कि आप किस तरह के क्राइम में अपने आप को इंगेज रखते हो, किस तरह के जुर्म अपराध आप करते हैं, या आप अपराध करने वाले कोई स्पेशलिस्ट नहीं हैं। ये आर यू नॉट अ स्पेशलिस्ट, या कोई आप स्पेशलिस्ट नहीं है, कोई विशेषज्ञ नहीं है अपराध करने में। इंट्रूडर, माई स्पेशलिटी ए जेवल्स रॉबरी। कहता है मेरी खासियत आभूषण चुराने में है। योर कार विल डू मी अ ट्रीट। आपकी कार जो है वो मेरे बहुत काम की है। इट्स सर्टेनली अ डैंडी बस। वास्तव में ये आपकी कार मेरे लिए एक ऐसे विकल्प के रूप में यूज आ सकती है जिसके द्वारा मैं अपनी रॉबरी को अंजाम दे सकता हूँ। कहता है कि आपकी कार मुझे बहुत पसंद है और ये मेरे बहुत काम आएगी। सो टिल दिस प्लेस यू विल रीड दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू, एंड यू विल आल्सो ट्राई टू understand the story and also try to find out the word meaning. Okay, thank you.